हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौत बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। स्वागत है सर जी, स्वागत है सर। हमारे सुपर 60 बैच की आज से हो रही है शुरुआत और आज हमारा है पहला एएस 1। एक एएस, एक से लेके 29 एएस। ये इंटरमीडिएट वाले बच्चों अपनी पेटी अपनी कमर कस लो, क्योंकि अब हम करने वाले हैं एएस के मैराथन, एएस का रिवीजन, एएस की सीरीज। और यहां पर हम सब कुछ करेंगे एएस के बारे में। सारे एएस में रिवाइज कराऊंगा 1 से लेके 29। पहले कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे एएस करेंगे, फिर बड़े बड़े एएस करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। और यही तरीके से हम लोग करेंगे सुपर हिस्ट्री। सुपर 60 का मतलब यह है कि सर मुझे चाहिए आपके अकाउंट्स में 60 प्लस। क्लियर है? और अगर आपने ये रिवीजन सेशंस मेरे साथ एक एक करके सारे कवर कर लिए तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मैं आपको दे रहा हूं गारंटी कि आपके एग्जाम में आने वाले अकाउंट्स में 60 प्लस बोले तो एग्जाम्शन। बोलो हाँ या ना? तो सर शुरू करते हैं हम बिना देरी के। साथ में सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। रीजन इज क्योंकि हम आगे इस पे काम करते ही रहेंगे। तो आपके अकाउंट्स के, आपके जीएसटी के, आपके सारे सेशंस यहां मिलेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं हम आज के सेशन। हाँ जी, तो आज है हमारा मुद्दा AS1 और AS1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर बड़े प्यार से सुनना, बहुत छोटा सा AS है लेकिन बहुत खास है हमारा AS। जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर AS1 की डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इस AS में दो बातें आती हैं। आराम से, जल्दी नहीं। अब सर पहली बात है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी की, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं और फिर इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर। तो ये AS दो मुद्दों के बारे में बात करता है कि सर आप जब भी कोई अकाउंट्स बनाओगे, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो आपको कौन सी पॉलिसीज, कैसी पॉलिसी, इन पॉलिसीज का क्या करना है और जो पॉलिसीज होंगी उनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एएस मांगता है, क्या करना है। इस एएस में टोटल 5 बातें होने वाली है। बेटा ये रंग बिरंगे से जो बलून दिख रहे हैं यही आपका एएस और खत्म। 5 बातें। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है। दूसरा कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं नई बना रहा हूं या मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं कि मैं ये पॉलिसी लगाऊं या ये वाली, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा कि सर जब भी हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे या हम ऑडिटर, सीए साहब, मेरे बच्चे, ओ मेरे लाल सीए साहब, जब आप कंपनी में जाओगे और कहोगे मुनीम जी ले आओ अकाउंटिंग ले आओ, तो मेरे बच्चे आप उनमें क्या चीजें मान के बैठोगे कि ये अजम्पशंस तो ली होंगी। क्योंकि अगर ये अजम्पशन पिट गई तो आपको अकाउंटिंग में थोड़ा तड़का लगाना पड़ेगा, बोले तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बात करेंगे आराम से। और अगर आपने जो पॉलिसी बनाई और आपने का चेंज कर दिया, चेंज पहले कर भी सकते हैं, और अगर कर दिया तो क्या क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो उनको कहां डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आराम से पहला मुद्दा अगर मैं बोलूं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। बेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कहते हैं भैया सीधी सी बात है। जैसे मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, मान लो मैंने आपको एक पॉलिसी बना दी कि भैया मेरी क्लास जब आप लोगे, मेरी फेस टू फेस क्लास में आओगे, इंस्टीट्यूट में आओगे या ऑनलाइन कोर्स लोगे या वेब यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ोगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप हमेशा अपने पेन और कॉपी को साथ में रखोगे, प्लस अगर आप रिवीजन चल रहे हो तो नोट्स, अगर आप मेन क्लास में चल रहे हो तो बुक। तीसरी, सर आपका फोन बिल्कुल साइलेंट रह के मेन इस तरीके से पड़ा होगा, कभी भी कोई भी कॉल का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि कोई अर्जेंट कॉल ना हो। चौथा, आप कहीं ना कहीं अपने पास पानी की बोतल रखोगे। पांचवा, आप ये सारे मैंने रूल्स बना दिए, मान लो बहुत सारे रूल्स बना दिए। मैंने ड्रेस बना दी कि सर आप जब आओगे तो आपको ये ड्रेसेस पहन के आनी है, ये सारे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अगर मैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलूं तो एक लाइन में दीज आर माय पॉलिसीज, मेरे बच्चे ये मेरी पॉलिसीज हैं। ऐसे ही जब मैं किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता हूं और प्रेजेंट करता हूं, क्या बोला मैंने, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता हूं और प्रेजेंट करता हूं, तो उसको प्रिपेयर और प्रेजेंट करते टाइम मुझे कुछ प्रिंसिपल और उनको लगाने के लिए मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिन्हें मैं एक शब्द में बोलूं, एक लाइन में बोलूं तो दीज आर माय अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा डेफिनेशन खत्म। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहो तो मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं सर जी ध्यान से देखो, हम कहते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम या प्रेजेंट करते टाइम आपने जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाए हैं या उनको लगाने के लिए जो भी मेथड लगाए हैं, उन मेथड को एक लाइन में बोलूं तो उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दी सेट ऑफ दोज स्पेसिफिक प्रिंसिपल या मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, प्रेजेंट करते टाइम जो जो प्रिंसिपल और मेथड
लगाए हैं वो सारे हमारे क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं एक वर्ड में। सर जैसे कोई एग्जांपल दो अकाउंटिंग पॉलिसीज का। बेटा आप इन्वेंट्री वैल्यू करते हो, अगर आपके बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो आपको उसको क्लोजिंग स्टॉक को अपने अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। नाउ यू हैव अ टू मेथड्स कि आपको फीफो लगाना है या आपको वेटेड एवरेज लगाना है। अब आपने चूज किया कि नहीं नहीं मैं तो फीफो लगाऊंगा या मैं तो वेटेड एवरेज लगाऊंगा। आपने कहा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या कंप्यूटेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, वट एवर जो भी ये लगा रहे हो, दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसी। कैश फ्लो बनाने जा रहे हो, डायरेक्ट मेथड लगाओ या इनडायरेक्ट मेथड लगाओ, दीज आर योर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जहां भी ऑप्शन आएगा और आप जो जो पॉलिसी सिलेक्ट करोगे वो पॉलिसी मेरे बच्चे क्या कहलाएगी, सर अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी। पक्की बात है। खास बात, दूसरी बात, सर जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है, आप बचपन से जानते हो सर प्रूडेंस मतलब रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, आपने कसम खाई है कंजर्वेटिज्म की कि अगर मुझे फ्यूचर में नुकसान दिख रहा है, फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉसेज है, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर लोगे जैसे ही आपको लगता है आप प्रोविजन वगैरह बना लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कोई एंटीसिपेटेड इनकम है तो आप इग्नोर करोगे जब तक कि वो सर्टेन नहीं हो जाती। ये बात आप ध्यान में रखोगे किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाते टाइम या सिलेक्ट करते टाइम। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी कोई पॉलिसी बनानी है तो आप खास बात ध्यान रखोगे कि हम अकाउंट्स को बनाएंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म में। मतलब अगर फाइट हो जाए कि भैया आपको ओनरशिप के बारे में ध्यान रखना है या कंट्रोल के बारे में ध्यान रखना है, तो आप इकोनॉमिक रियलिटी को फॉलो करोगे रेदर देन लीगल फॉर्म। मान लो मेरे पास किसी एसेट का अधिकार आ गया, याद करो फाइनेंशियल लीज, याद करो हमने कोई हायर परचेज पे एसेट खरीद ली, भले ही हम ओनर नहीं है, भले ही हमारा मेन ओनरशिप हमारे पास अभी नहीं आई है, बाद में आएगी या आएगी नहीं, लेकिन अगर पूरा कंट्रोल मेरा है, उस एसेट का पूरा इकोनॉमिक रियलिटी मेरी ही है, मेरे ही पास उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो मैं उसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट शो करूंगा वेदर देन चाहे मेरे पास उसकी लीगल फॉर्म ओनरशिप है या नहीं है। तीसरी बात ध्यान रखोगे मेटेरियलिटी। जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी करोगे तो आप मेटेरियलिटी को ध्यान में रख के काम करोगे। मेटेरियलिटी मतलब आप उन बातों का ध्यान रखोगे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजंस को, यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम बेटा तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, प्रूडेंस का वायलेशन ना हो, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म ध्यान रखोगे, और तीसरा मटेरियलिटी। इंपॉर्टेंट चीजों को आप प्रॉपर कंसीडर करके चलोगे। सर तीसरी बात, अगर आपने बोला कि सर हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग चेक करने जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे हम फंडामेंटल इंडिया के अंदर तीन बातें मान के चलते हैं कि ये तो फॉलो हुआ ही होगा, और अगर आपने इन तीनों में से एक भी चीज नहीं फॉलो करी तो आपको एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। काम की बात भाई साहब कान खड़े कर लो, क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ट्रू फॉल्स वगैरह आ जाता है तो एमसीक्यू बन जाएगा। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अगर आपके फॉलो हो रहे हैं मेरे बच्चे तो क्या आपको डिस्क्लोजर देना? नहीं, क्योंकि ये अजम्पशन है, हम मान चुके हैं कि हाँ ये तो होगा। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं हो रहे तो आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तीन अजम्पशन है। गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा फॉरसेबल फ्यूचर, नाइदर हैज इंटेंशन नॉर हैज इंटेंशन टू कर्टेलमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट बिजनेस ऑपरेशनल। मैं ना बिजनेस बंद करने वाला हूं ना अपने बिजनेस के सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस को कम करने वाला हूं। दैट मींस बिजनेस चलता रहेगा। अगर मैंने कहा नहीं चलेगा तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और नॉट गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। याद करो शेड्यूल 3 में सिखाया था। कंसिस्टेंसी, आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार बना ली, आप उसे एक ईयर से दूसरी ईयर फॉलो करते रहोगे, आप चेंज नहीं करोगे। चेंज करोगे तो ये तीन रीजन है जहां पे चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज करने के बाद आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगला ही टॉपिक है। तीसरा एक्यूरल। सर अकाउंट्स की जान है एक्यूरल, अकाउंट्स की जान है एक्यूरल, एक्यूरल के बिना अकाउंट्स अधूरी है। सर आप जब भी अकाउंटिंग करोगे आप दिमाग में रखोगे कि आपको कैश बेसिस फॉलो नहीं करना, आपको एक्यूरल बेसिस फॉलो करना है। मतलब जितनी भी इनकम एक्सपेंस हैं आप उनको रिकॉर्ड करोगे उस ईयर में जिससे वो रिलेट करते हैं, भले ही पैसा आया है या नहीं आया है। जिस ईयर का वो इनकम एक्सपेंस है आप उसी ईयर में इनकम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? तो ये तीन बेसिक अजम्पशन है जो हम मान के चलते हैं कि भैया ये आपने फॉलो की होंगी। अगर आपने ये फॉलो नहीं की है मेरे बच्चे तो आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा, दैट इनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
ठीक है, और फॉलो कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कहा नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने बनाई बट मैं चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? द आंसर इज सिर्फ 3 वजह हैं। कितनी वजह है बेटा? 3। अगर कोई एएस कहता है, जैसे लीफो मेथड हुआ करता था बट एएस ने बोला हटाओ, तो अब मुझे कोई ना कोई वीफो या वेटेड एवरेज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एएस ने चेंज करा दिया, एएस ने बोला हटाओ। अगर लॉ ने बोला कि भैया आपने जो मेथड फॉलो कर रखा है, जो पॉलिसी फॉलो कर रखा है, लॉ आ गया नया और वो कह रहा है ये मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते, तो आप लॉ के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। तो पहला, कोई एएस कहता है आप चेंज करो, कोई लॉ कहता है चेंज करो, और तीसरा आपकी मर्जी है सर, अगर आपको लगता है बेटर प्रेजेंटेशन चेंज करने से आ रही है तो भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब भी चेंज करोगे मेरे बच्चे, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर किस चीज का? आपको अगर मटेरियल इंपैक्ट है, चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चाहे वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फ्यूचर में पड़ेगा, करंट ईयर में नहीं पड़ रहा, फ्यूचर में पड़ेगा, तब भी आपको उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। और मटेरियल इंपैक्ट में क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? जितना मटेरियल इंपैक्ट डिस्क्लोज पड़ा कि अमाउंट जितना आपका चेंज आया वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर ईयर में कर रहा है, ऑफ कोर्स अमाउंट नहीं निकाल सकते, आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लास्ट, जो भी आपने पॉलिसी बनाई है, आपको उन्हें सारी पॉलिसी, बेटा सारी की सारी पॉलिसी आपको एक जगह पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो प्लेस क्या होगा? नोट्स टू अकाउंट, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाए। ये बातें हो गई AS1 की खत्म मेरे बच्चे, खत्म AS1। बात समझ आ रही है? सिंपल अकाउंटिंग पॉलिसीज इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, जो भी प्रिंसिपल और मेथड है वो है। अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते टाइम 3 बातों का याद रखना है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, एक्यूरल और कंसिस्टेंसी। अगर ये फॉलो हो रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फॉलो नहीं हो रही तो डिस्क्लोजर चाहिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज करी तो चेंज कर सकते हो। 3 रीजन है, बाय AS, बाय लॉ, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, और आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर उसका मटेरियल इंपैक्ट करंट ईयर में तो अमाउंट बताना पड़ेगा, मटेरियल इंपैक्ट फ्यूचर ईयर में तो फैक्ट बताना पड़ेगा, और मटेरियल इंपैक्ट नहीं है तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और चेंज नहीं भी हुआ तब भी आपको अपनी सारी पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट में, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाए। बेटा अगर आपको ये मजा आया, ठीक है, तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पे इसी तरीके से मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है, और आपके चैप्टर करता रहूंगा। इस पे क्वेश्चंस हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। कुछ एएस के मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे ये छोटे छोटे एएस हैं तो इनके मैं डायरेक्टली कर लूंगा, ठीक है, पर कुछ को एएस के मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एएस के साथ सुपर 60 बैच में, और जल्दी जीएसटी का भी रिवीजन शुरू करेंगे।